नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विशाल जनसभा में शिरकत की। सीएम ने चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनवाते हैं। और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी सीतापुर के जिला के अध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष लखनऊ श्री विनय सिंह जी, जिला प्रभारी सीतापुर श्री नीरज सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी श्री सूर्यनारायण तिवारी जी, लोकप्रिय विधायक श्री मनीष रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री पवन सिंह चौहान जी, विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर श्रीमती श्रद्धा सागर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष लखनऊ श्री कृष्ण मोदी जी, लोकसभा के संयोजक श्री अरुण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सिगौली और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, सिद्धेश्वर धाम की इस पावन धरा पर सिगौली में आकर के मुझे आज आनंद की अनुभूति हो रही है। गत विधानसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। आज पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए यहां पर सिद्धेश्वर धाम की इस पावन धरा पर आपके बीच आया हूं। इस पावन धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हुए, कल चौथा चरण भी संपन्न हो जाएगा। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की एक लहर चल रही है और यह लहर चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है, क्योंकि जनता के मन में एक ही भाव है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों भाइयों, जिससे भी हम पूछते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार ही क्यों, उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, एक ही बात वे कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं और जब राम का भक्त देश की सत्ता का संचालन कर रहा हो तो हो है वही जो राम रसी राखा। और प्रभु राम तो भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं, इसलिए जनता कहती है कि फिर एक बार मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से परेशान हुए लोग हैं, जो या तो भ्रष्टाचारी है या भारत के विकास को देखना नहीं चाहते। और इसमें 2 ही प्रकार के लोग आ रहे हैं। एक समाजवादी
पाकिस्तान। यानी इन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों के स्वर भारत के विरोध में, भारतीयता के विरोध में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विरोध में, भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के विरोध में, बेटी और व्यापारी के विरोध में बरबस फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहनों भाइयों, पूरे देश के अंदर जनता ने इस बार ठाना है, और इस बार क्या ठाना है कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार देश की सत्ता को सौंप करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। यह एक अवसर है हमारे लिए। इतिहास के कैसे मोड़ पर हम खड़े हैं, इतिहास के कैसे मोड़ पर हम खड़े हैं। बहनों भाइयों, जहां पर हम इतिहास बनाने की ओर जा रहे हैं, और इतिहास यही बनने जा रहा है कि लगातार मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारत की सत्ता का संचालन करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं। आपने 2022 में अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, और मनीष रावत यहां से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से विधानसभा में पहुंचे, और आज परिणाम क्या है? इस सीतापुर जनपद में नैमिष धाम को हम अयोध्या धाम की तर्ज पर विकसित करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सिगौली का रास्ता और आसान हो रहा है, क्योंकि लखनऊ का किसान पथ बन करके सीधे आपको मोहनलालगंज के साथ जोड़ने पे उतावला दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन रेलवे की दिखाई दे रही है ना, आज से 10 वर्ष पहले ये छोटी लाइन थी, मीटर गेज थी। आज ये ब्रॉड गेज हो चुकी है। अब ट्रेन जब चलती है ना लखनऊ से, तो बहनों और भाइयों, बुलेट ट्रेन की तरह तेजी के साथ दौड़ते हुए आपको आगे की यात्रा पर लेकर के चल जाती है। ये है आज का विकास। कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय एक तो उनका विकास का विजन ही नहीं था, और वे कोयले के इंजन से चलने वाले भाप की तरह ही उनकी विकास की रफ्तार भी होती थी। छुप छुप करके चलती थी, और कुछ देर तक चली फिर रुक जाती थी। फिर उसमें भी वे अपने कमीशन खोरी देखते थे, और योजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। और आज तो चीटी की तरह, बुलेट की तरह जब विकास की रफ्तार आगे बढ़ती है, तो हाईवे भी बनते हैं, रेलवे भी बनता है, किसान पथ भी बनता है, मेट्रो भी आने की उतावला दिखाई दे रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट का आपने देखा होगा, दुनिया के लोग आज उसकी तारीफ कर रहे हैं, और अयोध्या धाम के साथ साथ नैमिष धाम भी आपकी आस्था का प्रतीक बन जाता है। भाइयों, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का सपना भी साकार होता है। एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सब बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, और इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जितना आगे बढ़ाया गया। आप सोचो, कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे, समाजवादी पार्टी के समय गरीब भूख से मरता था। जो मैंने कहा ना, पाकिस्तान और इंडी गठबंधन का डीएनए मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। उनके समय भूखों मरते थे, और उनकी बीमारी उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में कहा, तो पाकिस्तान में भी लोग भूखों मरने लगे। मर रहे हैं ना। और मोदी जी ने 10 वर्ष में
10 वर्ष में जितनी आबादी पाकिस्तान की है उससे बड़ी आबादी को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर वर्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। 50 करोड़ गरीबों के घर में अकाउंट खुले, 12 करोड़ ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी का सिलेंडर भी पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने होली और दीपावली में भरा हुआ सिलेंडर इन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं। सर्वाधिक मकान तो आपके सीतापुर जिले में बने हैं। भाइयों बहनों, ये जो विकास है, कांग्रेस को मौका मिला था 60-65 वर्षों तक, एक ही सरकार के समय मौका मिला था, इन्होंने विकास नहीं किया। हां, बैरियर जरूर बनते थे, गरीब को भूखों मरने देते थे, किसान को आत्महत्या करने देते थे। और इसीलिए हम लोग आए हैं। जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में जो बाधक थे, जो लोग आपके विकास में बाधक थे, जो लोग गरीब को भूखों मरने के लिए मजबूर कर देते थे, जो लोग अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते थे। बहनों और भाइयों, जो मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, यही समय है, इन लोगों की जमानत जब्त करवा दीजिए जो लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। करेंगे, जमानत जब्त करेंगे इन लोगों की, करेंगे। सिगौली फिर से यहां पर मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से श्री कौशल किशोर को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेगा, भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेगा। हमें इस संकल्प के साथ चलना होगा। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और सपा के लोग एक और साजिश कर रहे हैं। इनकी साजिश क्या है? इनकी साजिश है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया और संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का काम लोग करने जा रहे हैं। क्या आप अपने अधिकार में किसी को घुसपैठ करने का अधिकार देंगे? क्या इन्होंने यूपीए सरकार के समय कांग्रेस और सपा ये साजिश कर चुकी है। इन लोगों ने उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी, जस्टिस राजेंद्र सत्तर के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी और इनका प्रयास था कि ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में इन लोगों ने उस समय 6% आरक्षण मुसलमानों को देने की वकालत की थी। इंडी गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक आरजेडी के लालू जी ने कहा है बिहार में कि यहां पर हम सभी मुसलमानों को, उन्होंने कहा सभी मुसलमानों को ओबीसी का जितना आरक्षण मिलता दे देंगे। क्या हम हिंदुस्तान में स्वीकार करेंगे? क्या ऐसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और लालू यादव ने किया था? उस समय करने की साजिश की थी। जस्टिस राजेंद्र सत्तर के नेतृत्व में कमेटी गठित की और उस कमेटी ने प्रयास किया था, क्योंकि जब हम लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी का विरोध किया तो बहनों और भाइयों उस समय कांग्रेस ने दूसरी चाल चली थी। और चाल क्या चली? क्योंकि हमने कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत के विभाजन का कारण बना था। तो इन्होंने क्या चाल किया? इन्होंने कहा कि मुसलमानों की ही कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दो।
यानी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बैक डोर से ये लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास कर रहे थे और यही साजिश ये लोग करने जा रहे हैं। दूसरा, ये लोग हिंदुस्तानियों की पैतृक संपत्ति पर विरासत टैक्स लगा करके एक जजिया कर लगाना चाहते। इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। क्या औरंगजेब को आप स्वीकार करेंगे? क्या औरंगजेब को हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? क्या मुगलों का सबसे बर्बर शासक था औरंगजेब। कोई मुसलमान भी, सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन औरंगजेब के जजिया कर को आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग विरासत टैक्स लगा करके भारत को, हिंदुस्तानियों को अपमानित करके आपकी संपत्ति को ही हड़प जाना चाहते हैं। तीसरा, इनके द्वारा एक और साजिश की जा रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है कि सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनके खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भोजन ऐसा कौन सा है कि जिसमें भेद हो? ऐसा कौन सा भोजन है जो बहुसंख्यक नापसंद करता है और अल्पसंख्यक पसंद करता है? अरे रोटी सब वो भी खाते होंगे, ये भी खाते होंगे, दाल चावल वो भी खाते होंगे, ये भी खाते होंगे, मीठा ये भी खाता होगा, वो भी खाता होगा, लेकिन हां, एक जगह आकर के खड़ा जाता है जब बहुसंख्यक समाज भारत का कहता है कि नहीं, हम गौ मांस नहीं खाएंगे, गौ हत्या को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमान इसको मान्यता देने का कुछ प्रयास करता है, चिढ़ाने का काम करता है। और कांग्रेस कह रही है कि उनको गोमांस खाने की स्वतंत्रता देंगे। क्या आप कांग्रेस को वोट देकर के, सपा को वोट देकर के आप ये पाप करेंगे क्या? अरे आने वाली पीढ़ियां और हमारे पूर्वज कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे इस पाप के लिए कि हम केवल कुछ स्वार्थ के जाति में रह करके हम गौ माता की हत्या की स्वतंत्रता इन कांग्रेसियों को दे देंगे क्या? और इसीलिए मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, मोदी जी का शासन भारत को दुनिया की ताकत बनाने का शासन है। मोदी जी का शासन हमको, भारत को तो दुनिया की ताकत बनाने का अधिकार दे ही रहा है, साथ साथ यह लोग तो सुधर ही रहा है। और अयोध्या धाम में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान जो हुआ है ना, तो इस लोक के बाद परलोक में भी अपने पूर्वजों को बताने के लिए कि देखो, आपके संकल्प को हमने पूरा किया, हमारी पीढ़ी ने पूरा किया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संकल्प को पूरा इसलिए कर पाई। किसने ताकत दी थी? मोदी जी को, योगी जी को। और ताकत आपने दी, आपके ग्रुप ने ताकत दी। अन्यथा अगर इस सपा की सरकार प्रदेश में होती और कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती ना, तो राम भक्तों पर गोली वैसे ही चलती जैसे 1990 में इन्होंने चलाई थी। चलाया था ना? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या इस देश के अंदर शासन करेंगे क्या? रामद्रोही इस देश के अंदर शासन करेंगे क्या? आतंकवाद के पैरोकार देश के अंदर शासन करेंगे क्या? गरीब को भूखों मारने वालों को और किसानों को आत्महत्या करने वालों को क्या देश? सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। दरअसल चौथे चरण का चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से जनसभाएं कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की अपील भी कर रहे हैं। तो बढ़ते आगे, कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। इस क्रांति धरा पर आज प्रयागपुर की जनता जनार्दन का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी प्रयागपुर वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पांडे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष त्रिपाठी जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री बावन सिंह जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, श्री अजय कुमार जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी और केसरगंज लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के एक युवा और कर्मठ प्रत्याशी श्री करण भूषण सिंह जी और उपस्थित केसरगंज लोकसभा क्षेत्र के पयागपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी में भी आपको पंडाल में जगह नहीं मिला, लेकिन तब भी बाहर खड़े हैं। धूप की परवाह के बगैर एक ही लक्ष्य है और वह है कि अपने कर्मठ और युवा प्रत्याशी करण भूषण को भारी बहुमत से विजयी बना करके विरोधियों के मुंह पे तमाचा मारना है। और इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के अंदर 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। चौथे चरण में हम सबको भी चुनावी भागीदार में कल भागीदार बनना है। बहराइच की जनता को भी जाना है। केसरगंज 5वें चरण में आएगा, यानी अब तक आधा चुनाव हो चुका है और कल के बाद जब कल मतदान होगा तो मतदान के बाद पूरे देश के अंदर अब तक जो मोदी लहर थी, यह मोदी लहर एक सुनामी बनने वाली है, क्योंकि जनता ने ठाना है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। लोग कहते हैं 400 पार, कैसे आप कह रहे हैं? मैंने कहा भी तुम नहीं समझ पाओगे। भारत के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जहां भी जाइए लोग एक ही बात कहते हैं। किसी से भी पूछिए, लोग एक ही बात कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम भक्त है वही भारत पे शासन करेगा, ये जनता ने भी तय कर दिया है। बहन और भाइयों, और होगा तो वही जो राम रची राखा। अब मुझे बताओ, पूरा चुनाव तो अब राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में चला गया है। मुझे बताओ, क्या रामद्रोही कभी विजय हुआ है क्या? कभी विजयी हुआ है क्या? अन्यथा हम सब रावण की पूजा करते ना, कुंभकर्ण और मेघनाथ की पूजा करते, मारीच की पूजा करते, लेकिन नहीं, वह कभी विजयी नहीं हुए, हो भी नहीं सकते हैं। भारत की जनता जनार्दन तो विजयादशमी के अवसर पर रावण का पुतला फूंकती है और भारत की जनता हमेशा अपने सुख दुख, हंसते गाते, रोते सोते, शुभ कर्म में और अंतिम यात्रा में भी जिस एक नाम का स्मरण करता है वह राम का नाम का स्मरण करता है। किस नाम का स्मरण करता है? राम के नाम का। अब मुझे एक बात बताओ, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है ना? हुआ। आप प्रयागपुर वासी कितने लोग गए अयोध्या दर्शन करने के लिए? और तो पूरा ही आप तो अगल बगल ही हैं, आप तो पड़ोसी हैं।
तो सर्वाधिक लाभ भी आप ही को प्राप्त हुआ, और लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ, 84 कोसी परिक्रमा का लाभ भी सबसे अधिक आप ही को होने वाला है। 84 कोसी परिक्रमा को बहुत भव्य बनाने जा रहे हैं हम लोग, एकदम फर्राटेदार बनाने जा रहे हैं, पैदल पदयात्रियों के लिए भी और साथ साथ गाड़ी से चलने के लिए भी 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या की परिक्रमा भी हो जाएगी। लोग भी सिद्ध होगा, परलोक भी सिद्ध होगा। बहनों और भाइयों, आज दुनिया कह रही है कि जो काम भारत के अंदर अयोध्या में हुआ, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। 500 वर्षों के बाद ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो ये मानते थे कि अयोध्या में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।